गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज जावा सर्वर पेज अर्थात जीएसपी के अंतर्गत लास्ट क्लास, जैसे कि पहली क्लास हम लोगों की थी जीएसपी क्या है, जीएसपी कैसे कार्य करती है, जीएसपी की लाइफ साइकिल क्या है, उसके यूसेज क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो हम लोगों ने देखा था। कल की क्लास में हम लोगों ने जीएसपी एपीआई मतलब इसको जो सपोर्ट मिलता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का, वो क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने छोटा सा प्रोग्राम देखा था जो अपाचे सॉफ्टवेयर के साथ था, और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि प्रोग्राम रन जरूर करिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। तो ना तो आपका ये प्रॉब्लम समझ में आएगा कि आपने रन किया भी है कि नहीं किया है, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे इस बात को मानूंगा कि आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उस प्रोग्राम को आज जरूर रन करिएगा, क्योंकि आज कुछ और प्रोग्राम्स मैं दूंगा, तो इन प्रोग्राम्स को आप लोग रन करते रहिए। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे जरूर बताएं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द जीएसपी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेन एग्जाम। मतलब एंटायर जीएसपी इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है, जिसे हम लोग जीएसपी स्क्रिप्टलेट टैग अथवा स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स कहते हैं। और ये कंपलसरी क्वेश्चन ऑफ द मेन एग्जाम, मतलब मेन एग्जाम के लिए भी बड़ा कंपलसरी क्वेश्चन है कि स्क्रिप्टिंग एलिमेंट और इंडिविजुअल क्वेश्चन है। तो हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं जीएसपी स्क्रिप्टलेट टैग्स अर्थात स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स। इसी को कंस्ट्रक्ट ऑफ जीएसपी भी कहा जाता है, कि जीएसपी की जो डिजाइनिंग होती है, कंस्ट्रक्शंस होता है, वो इन्हीं के थ्रू होता है। तो इसी को एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्ट ऑफ जीएसपी। इन जीएसपी जावा कोड कैन बी रिटन इनसाइड द जीएसपी पेज यूजिंग द स्क्रिप्टलेट टैग। मतलब जावा से सर्वर पेज के अंतर्गत जो भी जावा कोड लिखा जाएगा या लिखा जाता है, वो स्क्रिप्टलेट टैग का यूज करके ही लिखा जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा वे नहीं है। मीन्स अगर देखा जाए या कहा जाए कि अगर हमें जीएसपी में जावा के कोड को इनबिल्ट करना है तो हमें इस जीएसपी स्क्रिप्टलेट टैग का आना आवश्यक है। जीएसपी स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स आर रिटन इनसाइड एंकल ब्रैकेट टैग्स। ये एक्चुअल में जीएसपी का, जैसे एचटीएमएल का होता है ना एंकल ब्रैकेट, उसी तरह से जीएसपी में होता है। लेकिन इसको इसमें और एचटीएमएल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें 2 परसेंटाइल साइन होते हैं, जबकि एचटीएमएल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जो भी कोड लिखा जाएगा, जो भी स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स के कोड लिखे जाएंगे, वो इनके अंदर लिखे जाएंगे। कैसे? These code inside tag are processed by the JSP engine। इनके द्वारा लिखे गए या इनके अंदर लिखे गए कोड को प्रोसेस करने की जिम्मेवारी जीएसपी इंजन की होती है, जब जीएसपी पेज को वो ट्रांसलेट कर रहा होता है। एनी अदर टेक्स्ट इन द जीएसपी पेज इज कंसीडर्ड एज HTML कोड और प्लेन टेक्स्ट। जो कि जीएसपी पे, चूंकि मैंने जब जीएसपी बताया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि जीएसपी का जो पेज है वो HTML कोड और प्लेन टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो द स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू इंसर्ट जावा कोड इनसाइड द जीएसपी। मीन्स स्क्रिप्टिंग की जो एबिलिटी होती है, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स की जो एबिलिटी होती है, वो जावा कोड को जीएसपी में इंसर्ट करने की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स। तो
जेएसपी के अंतर्गत जो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स या जेएसपी स्क्रिप्टलेट टैग है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्क्रिप्टलेट टैग, दूसरा एक्सप्रेशंस टैग और तीसरा डिक्लेरेशन टैग। तो सबसे पहला है जेएसपी स्क्रिप्टलेट टैग। ए स्क्रिप्टलेट टैग इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट जावा सोर्स कोड इन जेएसपी। जो स्क्रिप्टलेट टैग होता है वो जावा के सोर्स कोड को जेएसपी में एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो सिंटैक्स होता है कुछ ऐसा होता है, एंकल ब्रैकेट के अंतर्गत परसेंटाइल साइन, जावा का सोर्स कोड जो भी तुम्हें यहां लिखना है या जो भी आपको प्रिंट कराना है, एंड परसेंटाइल साइन के साथ एंकल ब्रैकेट क्लोज। इसके अंतर्गत यू कैन ऐड 1 to many लाइन्स ऑफ जावा कोड इन हियर। मतलब इसके अंदर हम एक से अधिक जावा लाइन्स को, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल लाइन पे काम चल जाएगा, हम एक से अधिक लाइन्स को इसके साथ क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए कि जेएसपी स्क्रिप्टलेट टैग का एग्जाम्पल क्या होता है। तो चूंकि हम सबको पता है और आप लोग ऑलरेडी इसकी प्रोग्रामिंग भी कर चुके हैं कि हमें जेएसपी के किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एचटीएमएल का यूज करना पड़ता है। तो एचटीएमएल के टैग एचटीएमएल बॉडी, फिर स्क्रिप्टलेट टैग, उसके अंतर्गत लिखा हुआ है आउट डॉट प्रिंट। आउट डॉट प्रिंट का मतलब होता है हमारी स्क्रीन में प्रिंट किए जाने वाले मैसेज की ये मेथड है, और इसके अंतर्गत पास है वेलकम टू एसआईसीएस कैंपस। मीन्स हम एसआईसीएस कैंपस नाम के मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं। इसके बाद इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट किया गया है, फिर स्क्रिप्टलेट टैग को क्लोज कर दिया गया है, बॉडी का टैग क्लोज और एचटीएमएल टैग क्लोज। इस प्रोग्राम को आप लोग टाइप करिएगा, इसको रन करिएगा, यदि कोई समस्या है तो मुझे जरूर बताइएगा। तो इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, वेलकम मैसेज को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब वेलकम मैसेज क्या हो सकता है वो आप पर डिपेंड करता है, आप कौन सा वेलकम मैसेज यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट है जेएसपी एक्सप्रेशंस टैग। अब जेएसपी एक्सप्रेशंस टैग क्या होता है, the code placed within JSP expressions tag is written to the output stream of the response। means आउटपुट के लिए जो कोड लिखा जाता है वो जेएसपी एक्सप्रेशंस टैग के अंतर्गत लिखा जाता है। सो यू नीड नॉट राइट आउट डॉट प्रिंट। मीन्स जो स्क्रिप्टलेट टैग था पहले वाला उसमें हमें आउट डॉट प्रिंट लिखना पड़ता था, लेकिन इस टैग का जब हम यूज करेंगे तो आउट डॉट प्रिंट मेथड का यूज हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आउटपुट स्ट्रीम के लिए रिस्पांस ले सकते हैं। डायरेक्ट इस टैग पर उस चीज को लिखकर हम प्रिंट करा लेंगे। सो यू नीड नॉट राइट आउट डॉट प्रिंट टू राइट डेटा, इट इज मैनुअली यूज टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल और मेथड्स। लेकिन इसके अंतर्गत जो मेन इसका यूज होता है वो ये होता है कि हमारे वेरिएबल्स और मेथड्स की वैल्यू को हम इसमें आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। देखिए इसका जो जनरल सिंटैक्स होता है एक्सप्रेशंस टैग का तो बिल्कुल स्क्रिप्टलेट टैग की तरह होता है, लेकिन अंतर इतना होता है कि इसमें स्टार्टिंग ब्रैकेट के बाद परसेंटाइल के बाद इक्वल साइन लग जाता है। क्या लग जाता है, इक्वल साइन। ये आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये इक्वल साइन, जबकि आप पीछे देखिए इस कोड पर कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए ये यहां पर नहीं दिख रहा है, और जबकि इसमें क्या हो रहा है, ये आपको इसमें इक्वल साइन लगा हुआ है। एक नोट है इसका, क्या है, डू नॉट एंड योर स्टेटमेंट विद सेमीकोलन केस ऑफ एक्सप्रेशंस टैग। देखिए स्क्रिप्टलेट टैग में जब भी कोई स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो देखिए आप हम क्या करते हैं, उसको सेमीकोलन से हमें टर्मिनेट करना पड़ता है। ये देखिए
यहां दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सेमीकोलन से हमने यहां पर टर्मिनेट किया, जबकि इसमें हमें क्या करना है, कहीं पर भी सेमीकोलन उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे। देखिए मैं इसका प्रोग्राम आगे देखता हूं, तो एग्जांपल ऑफ जेएसपी एक्सप्रेशंस टैग, एचटीएमएल बॉडी एक्सप्रेशन टैग चूंकि इक्वल लगा दिया, वेलकम टू जेएसपी एप्लीकेशन। देखिए मैंने वेलकम टू एसआईसीएस कैंपस पिछले एप्लीकेशन में लिखा था मैंने, लेकिन उसमें मैंने क्या लिखा था, आउट डॉट प्रिंट, लेकिन यहां पर मैंने क्या, कहीं कोई मैसेज नहीं दिया, सीधे मैंने कहीं कोई मेथड नहीं दिया, डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, मैसेज लिख दिया, और इसको इवन मैं सेमीकोलन से टर्मिनेट भी नहीं किया, जबकि स्क्रिप्टलेट टैग में मुझे क्या करना पड़ा था कि मुझे सेमीकोलन से उसे टर्मिनेट करना पड़ा था। फिर बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज, तो ये एग्जांपल भी क्या करेगा, वेलकम मैसेज को डिस्प्ले करेगा, ये प्रोग्राम भी वेलकम मैसेज को डिस्प्ले करेगा स्क्रिप्ट टैग की तरह, लेकिन इन दोनों में अंतर आपको मालूम चल गया होगा कि एक में सेमीकोलन टर्मिनेट होता है, दूसरे में सेमीकोलन टर्मिनेट नहीं होता। पहले में प्रिंट के लिए मेथड लगती है, लेकिन इसमें कोई मेथड यूज नहीं की जाती है। ओके, अब नेक्स्ट टैग है हमारा जेएसपी डिक्लेरेशन टैग। अब जेएसपी डिक्लेरेशन टैग जैसे कि ये नाम से बता रहा है कि मेरा काम है डिक्लेयर करना। अब डिक्लेयर क्या करते हैं हम लोग, बेसिक सी बात है, जब भी कोई एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे तो हमें दो चीजों को बड़ी जरूरत होती है। पहला, डेटा मेंबर्स। अब डेटा मेंबर्स में क्या आ जाते हैं, मेथड्स ऑफ वेरिएबल। तो दिस टैग इज यूज्ड टू डिक्लेयर फील्ड एंड मेथड्स, मतलब इस टैग का जो यूज किया जाता है एक्चुअल में वो फील्ड्स और मेथड को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। द कोड रिटन इनसाइड द जेएसपी डिक्लेरेशन टैग इज प्लेस्ड आउटसाइड द सर्विस मेथड। मीन्स इस कोड के अंतर्गत जो जेएसपी डिक्लेरेशन टैग होता है उस पर जो यूज किया जाता है तो वो सर्विस मेथड के बाहर, और ये ऑटो जनरेटेड सर्वलेट्स हैं, मीन्स ये ऑटोमेटिकली सर्वलेट्स के साथ ट्रिगर्ड होते हैं, फायर होते हैं। सो इट डज नॉट गेट मेमोरी एट ईच रिक्वेस्ट, तो इन्हें हमें प्रत्येक रिक्वेस्ट के साथ किसी भी मेमोरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसका जो जनरल सिंटैक्स होता है वो बिल्कुल उन दोनों के जैसे होता है, लेकिन एक में इक्वल लगा था और इसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, बाकी पूरा स्क्रिप्टलेट टैग की तरह है। तो हम क्वेश्चन मार्क्स लगाकर, क्वेश्चन मार्क्स नहीं, ये एक्चुअल में संबोधनवाचक सिंबल्स होता है, तो इस पे हम नॉट का सिंबल है, फील्ड और मेथड डिक्लेरेशन, उसके साथ हम फील्ड और मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल, सबसे पहले हम इसमें एक फील्ड जिसको कि हम वेरिएबल कहते हैं उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो एचटीएमएल बॉडी, इसका टैग इंट, मतलब उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीगर है, उसके वेरिएबल का नाम डेटा है, इक्वल टू 50 और सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करना पड़ता है। मींस डेटा नाम के वेरिएबल का इंटीगर टाइप का टाइप है और उसकी वैल्यू है 50। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज, चूंकि अब हम यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग का, तो हमें आउट डॉट प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम उस डेटा को क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। बॉडी क्लोज, एचटीएमएल कोड। तो ये एग्जांपल जेएसपी डिक्लेरेशन टैग का है। वी आर डिक्लेयरिंग द फील्ड एंड प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ द डिक्लेयर्ड फील्ड यूजिंग द जेएसपी एक्सप्रेशन टैग। अब यहीं पर हम चाहें तो हम इसकी वैल्यू को स्क्रिप्टलेट टैग के द्वारा, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आउट डॉट प्रिंट लगाना पड़ेगा और इसके बाद आगे की कहानी उसी तरह से हो जाएगी। मैसेज होगा, जो वेरिएबल होगा जिसके द्वारा आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं। दूसरा एग्जांपल है इसका। अब हम इसमें मेथड्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आप देखिए HTML बॉडी टैग स्टार्ट इंट, इंट उस मेथड का रिटर्न टाइप है, क्यू मेथड का नेम है और इंट n उस मेथड का आर्गुमेंट्स है। क्यूब यहां पर क्या है, मेथड नेम है, उसका रिटर्न टाइप इंट है और उसका जो आर्गुमेंट्स है वो इंट n है।
फिर इस मेथड्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर है क्या है, रिटर्न n इंटू एन इंटू एन, मतलब किसी भी वैल्यू का क्यूब करेगा। ये क्या करेगा, किसी भी वैल्यू का क्यूब कर देगा। मींस जैसे 3 है तो 3 इंटू 3 मतलब 3 त्रिका 9 त्रिका 27। तो उस तरह से हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद हमने क्या किया, जेएसपी डिक्लेरेशन टैग को क्लोज कर दिया। अब हम उसके बाहर आके क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन टैग का यूज करके क्यूब ऑफ 3 का क्यूब, और उसको हमने क्या कर दिया, वैल्यू पास कर दिया। और इसके बाद ये क्या करेगा, प्रिंट करके आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगा। बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। ये 4 प्रोग्राम्स आप लोग आज करिएगा, और प्रोग्राम्स रन करने के बाद स्क्रीनशॉट्स वगैरह जरूर शेयर किया करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं। और आगे जो भी नेक्स्ट क्लास होगी अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।